हेलो बच्चों, आपको स्वागत है आपके अपने चैनल द नॉलेज हब में। आज के वीडियो में हम मैग्नेटिज्म में थोड़ा आगे बढ़ेंगे और मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है उसको और थोड़ा एक स्टेप आगे लेके जाएंगे। हम इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा हुआ था, या इसके पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक वायर, स्ट्रेट वायर, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर लूप। अब हम क्या करेंगे, इस सर्कुलर लूप को और थोड़ा ज़्यादा लपेटेंगे का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए अगर मैं वायर को ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स में कन्वर्ट कर देता हूँ, एक वायर है जिसको मैं इतने नंबर ऑफ टर्न्स में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो इसी चीज़ को आपको बोला जाता है सोलेनॉइड। अब इस सोलेनॉइड में एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्या, ये जो सोलेनॉइड का डायमीटर है ना, ये उसका डायमीटर है और ये उसका लेंथ है। ये जो डायमीटर होता है, ये डायमीटर वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू लेंथ होता है। लेंथ के कंपैरिजन में इसका डायमीटर बहुत छोटा होता है। मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब क्या किया गया, इसके अक्रॉस मैंने क्या किया, इसको एक पकड़ा, उस पर एक बैटरी लगा दिया, बैटरी लगाया और एक रियोस्टेट भी लगा दिया। चलो आपके खुशी के लिए रियोस्टेट भी लगा देते हैं, और उस पर एमीटर भी एक लगा दिया। ठीक है, एमीटर लगा दिया, रियोस्टेट लगा दिया, एक बैटरी लगा दी, ये प्लस ये माइनस। तो मतलब करंट ऐसे जाएगा, इधर से ऐसे घुमा तो मतलब ऐसे, फिर ऐसे ऐसे करंट चलता हुआ जाएगा, फिर वापस इधर से बाहर, फिर इधर अंदर, ऐसे तो करंट जाएगा ना। तब जब इसमें करंट डाला गया तो उसमें क्या देखा गया कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हो रहे हैं। और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे हो रहे थे, तो अगर मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे दिख रहे थे। ठीक है, कुछ ऐसे बन रहे थे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसके अंदर बन रहे थे। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देख के हमने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन मैंने लिखा हुआ है, 4 ऑब्जर्वेशन हमने देखे और उसमें क्या क्या चेंजेस हुआ वो भी हम देखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड, मतलब इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है या फील्ड है वो सारे यूनिफॉर्म है, मतलब कोई भी चेंजेस नहीं, और दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम्स डेंसर इन इंक्रीजिंग करंट। अगर मैं यहाँ पे करंट बढ़ा दूं, मतलब रियोस्टेट में चेंज करता हूँ, तो अगर करंट बढ़ा देता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मान लीजिए पहले 50 थे और करंट बढ़ाने के बाद वो 100 हो जाते थे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ जाते थे विथ इंक्रीज इन करंट। दूसरा, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ जाते थे तो उसका मतलब क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर बढ़ जाते थे तो उसका मतलब ये हो गया कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी आपका बढ़ जाता था। अब तीसरा क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज्ड इन नंबर ऑफ टर्न्स। अब यहाँ पे सोलेनॉइड मान लीजिए पहले 50 टर्न्स है, ठीक है, 50 टर्न पे एक मैग्नेटिक फील्ड दे रहा होगा। अब मान लीजिए मैंने वो नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दिया, 50 से मैं 100 कर दिया, तो अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा इंक्रीज हो जाता है। अब हमने और तिगड़म लगाई क्या, अब इसके अंदर मैंने क्या किया, एक रॉड को घुसेड़ दिया, लोहे का रॉड, सॉफ्ट आयरन कोर जिसे बोला जाता है, सॉफ्ट आयरन कोर लगा दिया, तो ये देखा गया कि मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ गए। अगर मैं कोर को हटा देता हूँ एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होता है, और अगर मैं कोर डाल देता हूँ तो और ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो आयरन कोर होता है उसका जो परमेबिलिटी है या मैग्नेटिक परमेबिलिटी है, so magnetic permeability of iron core, परमेबिलिटी का मतलब वो उसके थ्रू से कितना इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करने देता है। मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ आयरन कोर इज हाई। तो ये सारे ऑब्जर्व किए गए। तो अब अगर हम इसको देखें और थोड़ा हम पुराने पढ़ाई को याद करें, तो ये जो हमने सेटअप बनाया ये किसके साथ सिमिलर हो रहा था, ये सिमिलर हो रहा था हमारा बार मैग्नेट के साथ। बार मैग्नेट के साथ इसका सिमिलैरिटी आ रहा था। तो क्या क्या सिमिलर हो गए, अब जो मैग्नेटिक या जो सोलेनॉइड है, अगर मैं इसको एयर में टंगा देता हूँ
अगर मैं इसको एयर में टंगा देता हूं तो ये क्या करेगा, वही नॉर्थ पोल डायरेक्शन में ये फेस कर करेगा। अच्छा, इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल कौन सा होगा? अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकल रहा है तो मतलब ये नॉर्थ पोल, और यहाँ से घुस रहा है तो ये साउथ पोल। ठीक है, ये हो गया नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और अगर हम इसको एयर में टंगा के रख देते हैं तो ये भी नॉर्थ साउथ पोजीशन में अलाइन होके रहता है। अब इसमें क्या होता है, डिफरेंसेस क्या आ गए? डिफरेंसेस अगर हम पूछे, डिसिमिलैरिटीज क्या है कि जो बार मैग्नेट है उसमें हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बढ़ा या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ा नहीं सकते, लेकिन इसमें बढ़ा और घटा सकते हैं। ये एक डिसिमिलरिटी हो गया। अब स्ट्रेंथ हम चेंज कर सकते हैं। अब इसका डायरेक्शन, जो परमानेंट मैग्नेट होता है उसका डायरेक्शन, पोलैरिटी चेंज करने पे हमारा डायरेक्शन चेंज हो जाता है, लेकिन परमानेंट मैग्नेट पे हम वो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसमें हम उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बैटरी को उल्टा कर दूँ तो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल बन जाएगा। तो ये थे दोनों में डिफरेंस। अब जो चीज़ आती है, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स पढ़ने के बाद हमें ये अंदाज़ा लग गया कि हाँ चलो हम इलेक्ट्रिसिटी से करंट बना सकते हैं। तो और हमारे पास एक नया तरीके का मैग्नेट का इजाद हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो पहले हमारे पास मैग्नेट हुआ करता था वो होता था परमानेंट मैग्नेट, और अभी हमारे पास और एक टाइप का भी मैग्नेट आ गया जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स भी दो तरीके के होते हैं। जैसे परमानेंट मैग्नेट हमने देखा था दो तरीके का होता है, एक होता है बार मैग्नेट और एक हॉर्सशू मैग्नेट। वैसे ही क्या हम बार मैग्नेट और हॉर्सशू मैग्नेट इस कॉन्सेप्ट को यूज करके बना सकते हैं? तो हाँ जरूर, बिल्कुल बना सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या हो जाता है, अगर हम थोड़ा समझने पे जाएं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हमारा क्या है, दे आर द टेम्परेरी मैग्नेट्स। अगर मैं एक कंडक्टर के थ्रू करंट पास करता हूं देन वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, अगर मैं पास नहीं करता हूं तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता, तो उसे वो इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया, और उसे हम टेम्परेरी मैग्नेट्स भी बोलते हैं। और जो परमानेंट मैग्नेट या फिर जो बार मैग्नेट वगैरह होता है उसे हम परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं। वो नेचुरली ऑकर करता है और हम उसे मतलब क्या उसका कुछ चेंजेस या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हमें चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास इसका एक सुविधा हो गया कि हम इसका पोलैरिटी चेंज कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ चेंज कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से हमारे पास बहुत आसानी हो गई और हमें बहुत सारे जगहों पे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में पूछे जाएंगे कि क्या करके हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो वेज टू इंक्रीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कैसे कर सकते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे कर, बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स। यहाँ पे देखा हमने, बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, हम टर्न्स को बढ़ा के मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा सकते हैं। दूसरा बाय इंक्रीजिंग करंट, अगर हम करंट बढ़ा दें बाय इंक्रीजिंग करंट। तो ये दो मेथड होते हैं जिससे हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा सकते हैं बाय इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ, करंट लिख दो। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कैसे बढ़ा सकते हैं। अब मैग्नेट का ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहाँ पे यूज़ होता है? जनरली हमारा MRI जो होता है वहाँ पे यूज़ होता है। दूसरा, बहुत बड़े बड़े आयरन पीसेस को एक जगह से दूसरी जगह उठा के रखने के लिए वहाँ पे यूज़ होता है। और तीसरा, अब अगर हमारे घाव लग जाए और हमें मतलब क्या लोहे से चोट लगे तो उसमें से भी इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करके हम अपने ऊंट से भी डॉक्टर लोग निकालते हैं। तो ये सारे बहुत सारे चीज़ें हैं जहाँ पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ होती हैं। आपको बुक में दिया है, आप अच्छे से पढ़ भी लो। अगर आप नहीं मतलब आपको चाहते हो कि नोट्स उसका चाहिए तो मैं आपको नोट्स भी उसका PDF फाइल में बना के दे दूंगा। तो ये था उसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट का आपका और एक सिलेबस में एक चीज़ है जो कि है आपका इलेक्ट्रिक बेल। अब इलेक्ट्रिक बेल का जो कंस्ट्रक्शन है वो एग्जाम्स में आते हैं।
हालांकि कंस्ट्रक्शन नहीं आता, लेकिन जो प्रिंसिपल और वर्किंग होता है वो आता है। प्रिंसिपल किस बेसिस पे काम करता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के बेसिस पे काम करता है। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना बुक में, हालांकि उतना ज़्यादा नहीं होता उसमें, मतलब उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ उसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में क्या कैसे यूज होता है, वो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इधर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा रहता है जिसमें वायर्स लपेटे गए होते हैं, और ये पूरा सर्कल ऐसे एक बैटरी से या सोर्स से कनेक्टेड होता है, और ये हैमर से कनेक्टेड होता है। अब जब हम स्विच को ऑन करते हैं, मतलब यहाँ पे अगर हम स्विच लगाते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, तो ये इसके साथ इलेक्ट्रोमैग्नेट में कनेक्टेड होता है। तो ये क्या करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वजह से ये इसको खींच लेता है पास, और अगर पास खींच लेता है तो ये इस पर जाकर धड़ 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 बजता रहता है, कंटिन्यूस बजता रहता है। फिर हम स्विच ऑफ करते हैं तो मैग्नेट हट जाता है, तो अट्रैक्शन नहीं होता। तो ये आपका बेसिक वर्किंग है। आप बुक पढ़ लीजिएगा, अगर आपको समझना है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो ये था आपका कुछ कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को लेके। और जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। होपफुली वो हम नेक्स्ट वीडियो में आप शुरू करते हैं, नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और मुझे मोटिवेट कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छा वीडियो बना सकूं। और जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे ऐसे कंटेंट डालता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।